बसपा सुप्रीमो का आया बड़ा बयान। पार्टी मूवमेंट के लिए सारे रिश्ते नाते हैं महत्वहीन। साथ ही समधी अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित करने के बाद बसपा सुप्रीमो का कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती ने कहा है कि कांशीराम जी की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मैं अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का संघर्ष जारी रखूंगी ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने कहा कि इसे आगे बढ़ाने के लिए स्वार्थ रिश्ते नाते महत्वहीन है। मेरे लिए बहुजन हित ही सर्वोपरि है, ये बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही। बता दूं कि अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर करने के बाद उन इस बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने रविवार को जारी बयान में आगे कहा कि बसपा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान का कारवा है और उसको तक पहुंचाने तथा कांशीराम द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी और उसका मूवमेंट है। कांशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी है जब वह भी कांशीराम जी की अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख और तकलीफ उठाकर आगे बढ़ाने में जी जान से लगा रहा। पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से जवाबदेह होकर तन मन धन से इस काम में लगे रहे, इस काम को करते रहे। इसी जिम्मेदारी के साथ कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती व सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी जिम्मेदारी के साथ और दमदारी के साथ लगने का आह्वान भी उन्होंने किया। साथ ही आपको बता दूं कि अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह और अन्य राज्यों के जो प्रभारी है उनको निकाले जाने के बाद आकाश आनंद की ओर से अब तक इस पर कोई भी बड़ा बयान नहीं आया है। उन्होंने इस पर बोलने से मतलब मना किया है या फिर उस पर कोई भी बातचीत उन्होंने अब तक नहीं की है। इसी से पता चलता है कि बसपा सुप्रीमो का जो फैसला है ये काफी महत्वपूर्ण है और सीधे तौर पर उन्होंने साफ कहा है कि वो रिश्ते नाते इनको दरकिनार कर कर बहुजन हित ही उसके लिए सर्वोपरि है और उसी के हिसाब से अब ये काम आगे भी किया जाएगा। बता दूं कि रविवार को जारी बसपा सुप्रीमो के बयान से साफ हो गया है कि बसपा में अंदर खाने अब बहुत कुछ हलचल जो है वो हो रही है, बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ इनको पार्टी से निष्कासित करने से ये पता चलता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली हादसे पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बीच रेलवे की गंभीर लापरवाही से मची भगदड़ में काफी लोगों की मौत हुई है व घायल होने की घटना भी यह दुखद है। उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताने के साथ ही केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा पीड़ितों की पूरी मदद करने की मांग भी की है। तो एक तरह से आपको कह दूं कि बसपा जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा सुप्रीमो काफी एक्शन मोड में दिख रही है और वो पार्टी में बड़े बड़े बदलाव भी कर रही है, जिसमें अशोक सिद्धार्थ इनको पार्टी से निकालना यह सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो बसपा सुप्रीमो की ओर से हुई है। और अब बसपा सुप्रीमो जो है वो आने वाले समय में और भी बड़े बड़े बदलाव कर सकती है। आकाश आनंद को और भी क्या जिम्मेवारी मिल सकती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने इसमें साफ कहा है कि जो पूरी तरीके से समर्पित होकर यानी माननीय कांशीराम जी की जो शिष्या है यानी खुद बसपा सुप्रीमो, इनकी तरह अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे त्याग समर्पण की भावना के साथ अगर
वो इस मिशन आंदोलन को चलाता है तो वही उत्तराधिकारी हो सकता है। ऐसा बयान जो है वो बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट के माध्यम से दिया है। अब उसके बाद यानी जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी जो सोच है वो रखी, उसके बाद ही मेन स्ट्रीम का मीडिया भी अब आकाश आनंद के लिए अलग अलग रिपोर्ट बना रहा है। आकाश आनंद पर भी अब बड़ा संकट आ सकता है, ऐसी खबरें चला रहा है। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कहा है कि उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो पूरा त्याग समर्पण की भावना जिसमें हो और रिश्ते नातों को दूर करके जिसमें बहुजन हित ही सर्वोपरि है, वही वो उत्तराधिकारी भी हो सकता है। ऐसा इशारों में बसपा सुप्रीमो ने कहा है। तो ये एक बड़ी पहल जो है या फिर बड़ी कार्रवाई जो है वो बसपा सुप्रीमो की ओर से हुई है। अब दिल्ली के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब आकाश आनंद पर भी बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिशें बसपा सुप्रीमो की ओर से हो सकती है। अब आकाश आनंद और क्या तैयारियां करेंगे, क्या पूरा टाइम वो इस मिशन को दे पाएंगे, ये भी एक कई सारे बड़े सवाल है। और अलग अलग राज्यों में अब बसपा की क्या स्थिति है, बसपा किस प्रकार से कमबैक करेगी और बसपा किस प्रकार से अपनी रणनीति आखेगी बनाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है और ये चुनाव बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिसके लिए बसपा जो है वो अब अपना ग्राउंड तैयार करने में लगी हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बसपा आने वाले समय में अपने राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को कैसे बचाती है और अपने मिशन मूवमेंट को किस प्रकार से वो जीवित रखती है। तो ये खबर थी बसपा सुप्रीमो की ओर से एक बड़ा निष्कासन, जिसमें अशोक सिद्धार्थ ये बड़ा नाम, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं और बसपा सुप्रीमो के काफी नजदीक भी वो रहे हैं और समधी भी उनके वो मतलब रिश्ता भी उनसे काफी अंदर का है। बावजूद इसके बसपा सुप्रीमो ने ये बड़ा निर्णय लिया। अब देखने वाली बात होगी कि बसपा के अलग अलग राज्यों के जितने भी पदाधिकारी है वो इस बात को कैसे लेते हैं और बसपा सुप्रीमो अब आगे और क्या हलचलें करेंगी और क्या क्या बसपा सुप्रीमो के बड़े निर्णय रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वैसे अशोक सिद्धार्थ इनको पार्टी से निष्कासित करने को लेकर आप क्या कुछ सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।